केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश देश रे पधारो मारे देश। खम्मा गढ़ी। आप सभी बच्चों का सोनालिका ई गुरुकुल में स्वागत है। आज मैं आप सबको राजस्थान लेकर जाऊंगी और वहाँ के एक छोटे से गांव चंपापुर की कहानी सुनाऊंगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो बस देर किस बात की है, चलिए मेरे साथ चंपापुर। राजस्थान के एक छोटे से गांव चंपापुर में एक प्यारी सी बच्ची आशा रहती थी अपनी नानी के साथ। अब चंपापुर अपनी कठपुतलियों और उनके खेलों के लिए प्रसिद्ध था। अपनी पाठशाला से लौटते वक्त आशा कठपुतली का खेल देखने के लिए अक्सर रुक जाया करती थी। आशा को कठपुतली का खेल देखना बहुत पसंद था। वो कठपुतली का खेल देखते देखते खुशी से झूमने लगती थी। आशा को कठपुतलियां तो पसंद ही थी, लेकिन उसे साथ ही साथ कहानियां सुनना भी बहुत पसंद था। कठपुतलियां और कहानियां दोनों ही आशा को बहुत ज्यादा भाती थी और इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो रात को सपने में अक्सर अपने आप को कठपुतलियों के साथ कहानियां सुनाते हुए देखा करती थी। आशा की बहुत इच्छा थी कि उसके पास भी एक कठपुतली हो, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण नानी आशा को कभी भी एक कठपुतली नहीं दिला सकी। एक दिन आशा रोज की तरह अपनी पाठशाला पहुंची। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने एक घोषणा करी। आप सभी छात्रों को ये सूचित किया जाता है कि अगले सप्ताह यानी सोमवार को आपकी पाठशाला में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में आप सभी बच्चों को अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन इस प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता में आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात का याद रखना है। इस प्रतियोगिता में आप अपनी प्रतिभा को किसी वस्तु के साथ ही दिखा सकते हैं, यानी कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपको किसी वस्तु का उपयोग करना होगा। प्रधानाचार्य की बात सुनकर सभी छात्र आपस में चर्चा करने लगे कि वो कौन सी वस्तु का उपयोग करें अपने प्रदर्शन में। एक ओर सभी छात्र आपस में चर्चा कर रहे थे, तो दूसरी ओर आशा अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि उसे कठपुतली का खेल दिखाने का मन था, लेकिन उसके पास कठपुतली तो थी ही नहीं और नानी उसे कठपुतली खरीद के भी नहीं दे सकती थी। आशा यही सोचते सोचते पाठशाला से घर पहुंची, जहां नानी ने उसे देखते हुए ही भाप लिया कि आज कोई ना कोई तो बात जरूर थी, जिस वजह से आशा इतनी उदास जो लग रही थी। नानी ने उसे प्यार से पूछा, आशा, ओ आशा, तू आज इतनी उदास क्यों दिख रही है भला? क्या रास्ते में तुझे कठपुतली का खेल देखने को नहीं मिला? जिस पर आशा ने जवाब में कहा, नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सप्ताह हमारे पाठशाला में एक प्रतियोगिता है और मेरी सभी सहेलियां उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हैं। ये सुनकर नानी ने तुरंत कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तू भी हिस्सा ले ले प्रतियोगिता में। जब तेरी सारी सहेलियां हिस्सा ले रही है तो तू क्यों नहीं ले रही? क्या बात है? इस पर आशा बोली, नहीं नानी, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए किसी वस्तु का होना बहुत जरूरी है। बिना वस्तु के आप इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं ले सकते और मैं इस प्रतियोगिता में कठपुतली का खेल दिखाना चाहती हूँ, उससे सबका मनोरंजन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई कठपुतली ही नहीं है और ना ही हम कोई कठपुतली खरीद सकते हैं। ये सुनकर नानी सोच में पड़ गई। फिर
फिर थोड़ी देर सोचने के बाद झट से बोली, अरे पगली, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? अगर हम कठपुतली खरीद नहीं सकते तो क्या हुआ, बना तो सकते हैं। आशा ने अचंभित होकर नानी को देखा। वो जिज्ञासा भरी नजरों से नानी की ओर देख रही थी और उसने पूछा, नानी, क्या हम सही में कठपुतली बना सकते हैं? पर कैसे कैसे बनेगी नानी, बताओ ना। नानी ने आशा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हम कठपुतली पुराने कपड़ों के साथ मिलकर बनाएंगे। आशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आंखें चमक उठी थी, वो झूम रही थी। आशा ने नानी को गले लगाते हुए कहा, नानी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। कठपुतली बन जाएगी तो मैं प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकूंगी और अपनी कठपुतली का खेल दिखाकर सभी का मनोरंजन भी कर सकूंगी। आशा और नानी ने संदूक में से कुछ पुराने कपड़े निकाले और दोनों कठपुतली बनाने में जुट गए। कठपुतली बनाते वक्त आशा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसकी खुशी देखकर नानी भी बहुत प्रसन्न थी। दोनों ने कठपुतली बनाना शुरू किया और सबसे पहले कठपुतली का सिर बनाया, फिर उसके हाथ और फिर उसके पैर, और लो, कठपुतली बनकर तैयार हो गई। जैसे ही कठपुतली बनी, आशा के चेहरे पर वो मुस्कान, वो खुशी, वो साफ झलक रही थी कि वो कठपुतली देखकर कितना प्रसन्न है। आशा ने कठपुतली को तुरंत हाथ में लिया और उसे उछाल उछाल के झूम झूम कर खेलने लगी उसके साथ। आशा की खुशी देखकर नानी भी बहुत प्रसन्न थी। नानी को बेहद खुशी हुई थी और इसी वजह से उनकी आंखें नम हो गई थी। फिर नानी ने आशा से कहा, ओ आशा, सोएगी या खेलती ही रहेगी? पूरे समय अपने कठपुतली के साथ नाचती ही रहेगी क्या? चल, काफी रात हो गई है, अब सो जा, कल सुबह उठ के अपने कठपुतली के साथ खेलना। आशा ने खुशी खुशी अपनी कठपुतली को एक झोले में रखा और वो सोने चली गई। अगले दिन जब आशा की आंख खुली तो वो सबसे पहले भागी भागी अपनी कठपुतली के पास पहुंची। जैसे ही उसने अपना झोला खोला तो ये क्या, वो चौंक गई। झोले में एक नहीं बल्कि दो दो कठपुतलियां थी। आशा तो खुशी से झूम उठी थी। उसे समझ आया कि रात को उसके सोने के बाद नानी नहीं सोई थी और उन्होंने अकेले ही आशा के लिए एक और कठपुतली बना दी थी। आशा भागते हुए अपनी नानी के पास गई और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। जहां आशा के पास एक भी कठपुतली नहीं थी, अब उसके पास दो दो कठपुतलियां थीं। प्रतियोगिता के दिन आशा अपनी दोनों कठपुतलियां लेकर अपनी पाठशाला के लिए रवाना हुई। प्रतियोगिता में आशा ने एक गीत गाया और उस गीत पर अपनी दोनों कठपुतलियों को क्या खूबसूरती से, बेहद खूबसूरती से नचाया। आशा का कठपुतली नृत्य देखकर सभी छात्र और शिक्षक जोर जोर से उसके लिए तालियां बजा रहे थे। यहाँ तक कि प्रधानाचार्य भी बहुत खुश हुई थी। आशा का इतना सुंदर प्रदर्शन देखकर प्रधानाचार्य ने उसे मंच पर बुलाकर प्रथम पुरस्कार दिया। आशा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने सबका धन्यवाद किया और अपने जीत का श्रेय अपनी नानी को दिया। इसके बाद से आशा का नानी के प्रति प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने एक बहुत बड़ी सीख ली, कभी भी कोई मुश्किल हो तो घबराना नहीं चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए, तभी तो हर मुश्किल आसान दिखने लगेगी। तो बच्चों, आशा ने तो एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीख लिया। क्या आपने भी वही लेसन सीखा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनते रहने के लिए सोनालिका ई गुरुकुल के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।